हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम बात करने वाले हैं एक समाज की, है ना। आपने समाज तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन साथ साथ आपको एक समाज के बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है जितना कि एक समाज। तो आइए देखते हैं आखिर में जो एक समाज है वो है क्या। एक समाज कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा किया जाता है या फिर इकट्ठा होता है। ठीक। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब पढ़ते थे, अब कॉलेज में होंगे, तो क्या होता है कि वहाँ पर देखने को मिलता है कि टीचर्स का एक ग्रुप होता है ना। तो टीचर्स को, जो टीचर हैं उनको क्या होता है कि सबके काम अपने अलग अलग उनको डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है यही होता है कि वो बच्चों को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा प्रदान करें और किस प्रकार से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए। तो उनका यही लक्ष्य होता है, उनका यही उद्देश्य होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा किस प्रकार से प्रदान किया जाए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बहुत से जो विचारक हैं उन्होंने क्या किया कि अपने अपने विचार, अपने अपने तर्क रखे हैं। सबके अपने अलग अलग विचार हैं। तो यहाँ पर मेजर जो है वो क्या कहते हैं, एक समाज मनुष्य का एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ सामान्य कार्यों में सचेत रूप से अंश ग्रहण करते हों। वहीं पर जो र्यूटर हैं वो क्या कहते हैं कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थे आपके डेफिनेशन और ये था आपका पूरा एक समाज। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस की। जो समाज है और एक समाज है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो समाज है वो क्या है और एक समाज जो है वो क्या है। तो दोनों के बीच जो है डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देखते हैं। समाज जो है, समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपने यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर करा था समाजशास्त्र इंट्रोडक्शन में, ये समाजशास्त्र के बारे में यहाँ पर बताया गया था कि समाज जो है समाज संबंधों का जाल होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आ सोसाइटी है, यानी कि एक समाज कुछ व्यक्तियों का समूह संगठन होता है। और जो समाज है, समाज एक अमूर्त संकल्पन है। तो वो किस प्रकार है कि अमूर्त कैसे है समाज। तो अमूर्त ये भी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ पहले। यहाँ पर एक बार मैं दोबारा कर देती हूँ, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जाकर जरूर देखें। तो एक समाज जो है अमूर्त इस प्रकार है क्योंकि जो संबंध है, यहाँ पर संबंधों का जाल कहा गया है समाज को। तो हम संबंध को, तो जैसे कि हमको पता है कि हाँ वो उसके ताया हैं, वो उसके जो भी हैं, ठीक। तो क्या है वहाँ पर हम सिर्फ वहाँ पे बोलते हैं, तो लेकिन क्या उन संबंध को हम छू सकते हैं, क्या उन संबंध को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना, उन संबंध है ना। तो इसलिए जो है वो अमूर्त है। और यहीं पर जो एक समाज है वो मूर्त संकल्पना है। वो थर्ड पॉइंट, यहीं पे जो समाज है, समाज शब्द का प्रयोग जो है विस्तृत अर्थों में किया जाता है, यानी कि बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं पर एक समाज एक सीमित शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। कि जैसे कि छोटा ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर्स का ग्रुप होता है, तो हम ये नहीं कह सकते ना समाज का एक पूरा ग्रुप होता है। समाज तो अलग अलग है, समाज मतलब समाज है लेकिन समाज में अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग समितियां बनी हुई हैं, है ना। तो इसलिए समाज जो है और एक समाज है वो डिफर है। समाज एक जटिल व्यवस्था है। इसमें क्या है, हम की भावना होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो समाज है उसमें एक जटिल वो व्यवस्था है, एक जटिल प्रोसेस है, उसमें हम की भावना लाना इतना आसान कार्य नहीं है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि जो समाज है, समाज में क्या है, हम की भावना होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर जो अगर एक समाज की बात करें तो एक समाज में क्या होता है, ये अपेक्षाकृत सरल होते हैं, है ना, और एक जो सरल संगठन होते हैं और इसमें हम की भावना देखने को मिलती है। वहीं पर समाज के भौगोलिक सीमाएं नहीं होती। इसका तो ठीक वहीं पे जो एक समाज है, एक समाज के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक शर्त है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे कि मैंने समुदाय के बारे में बताया आपको कि जो समुदाय है, जो समिति है, उनका किस प्रकार से डिफरेंस है। तो ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पर है, समाज जो है इनका भौगोलिक जो क्षेत्र होता है वो नहीं होता। और जो एक समाज है, एक समाज में एक निश्चित भूभाग होता है। जैसे कि टीचर हैं, तो टीचर का एक निश्चित
जो है कार्य है कि वो टीचर ही हैं और वो बच्चों को पढ़ाएंगे। वो ऐसा तो नहीं है ना कि डॉक्टर का कार्य भी कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है। असीमित किस प्रकार होता है कि जो व्यक्ति है, कोई सीमा नहीं है उसके उत्तरदायित्व की, है ना। कि वो किसी का चाचा हो सकता है, किसी के पापा हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी की मतलब पति हो सकते हैं, किसी के बेटे हो सकते हैं, कहीं पर एम्प्लॉय हो सकते हैं, कहीं पर बॉस हो सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है ना, कि ऐसा होता है कि जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं वो सीमित नहीं होते, मतलब असीमित होते हैं। और यहीं पर जो एक समाज है, एक समाज में व्यक्ति का दायित्व जो होता है सीमित होता है। वो किस प्रकार से सीमित होता है, जैसा कि टीचर्स का आपने एग्जाम्पल देखा, या फिर आप डॉक्टर की बात कर लें तो उनका जो है दायित्व जो है कि वो डॉक्टर का कार्य करते हैं तो वो डॉक्टर का ही कार्य करेंगे। उनको अगर कह दिया जाए टीचिंग करने लग जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उनका कहने का मतलब है कि जो एक समाज है, एक समाज में जो व्यक्ति के दायित्व होते हैं, उनके कर्तव्य जो हैं, ठीक, वो सीमित होते हैं, समाज में असीमित होते हैं। तो आपने जो भी आज पढ़ा, आई होप इसमें आपको सब समझ में आ गया हो। जो सोसाइटी और सोसाइटी के बारे में जो डिफरेंस है, इससे आपको जो दोनों समाज और एक समाज के बारे में जब कंफ्यूजन थी वो आपको क्लियर होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी टाइप का हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और बताएं, ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।